हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 के सॉल्यूशंस देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर फंक्शंस, गिव रीजंस, इफ इट इज अ फंक्शन डिटरमाइन इट्स डोमेन एंड रेंज। फर्स्ट पार्ट 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। सेकेंड पार्ट 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। थर्ड पार्ट 1,3, 1,5, 2,5। तो ये तीन पार्ट में हमें रिलेशंस गिवन है रोस्टर फॉर्म में। हमें बताना है कि इनमें से कौन से रिलेशंस फंक्शंस है और उनका रीजन बताना है, ठीक है। और अगर वो फंक्शन हुए तो उस फंक्शन की डोमेन और रेंज बतानी है। तो डोमेन और रेंज तो आपको पता है, डोमेन क्या होता है, सभी एक्स कोऑर्डिनेट, रेंज होते हैं सभी वाई कोऑर्डिनेट। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले हम देख लेते हैं फंक्शन होता क्या है। A relation f from a set A to a set B is said to be a function if every element of set A has one and only one image in set B। तो कोई भी रिलेशन f फ्रॉम सेट A से सेट B को फंक्शन तभी बोलेंगे जब सेट A के सभी एलिमेंट जो होंगे उनकी सिर्फ वन एंड ओनली वन इमेज, यानी सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए सेट B में। मतलब क्या है, अगर आप समरी में लिखें तो सेट ए के जब भी मतलब सेट ए से सेट बी में आप ऑर्डर्ड पेयर बनाते हैं तो एक एक्स कोऑर्डिनेट आता है सेट ए का और बी का वाई कोऑर्डिनेट आता है, ठीक है। तो हर एक एक्स कोऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए, ये आपको रफली बोला जा रहा है, ठीक है, डेफिनेशन में। यानी सेट ए और सेट बी के जब आप ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो हर एक एक्स कोऑर्डिनेट का सिर्फ एक ही वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं। फर्स्ट पार्ट हमें क्या गिवन था, 2,1, 5,1, 8,1, 11,1, 14,1, 17,1। ये पहला रिलेशन था। तो आप देख सकते हैं जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट हैं उनका सिर्फ एक ही वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है। 2 का सिर्फ एक ही वाई कोऑर्डिनेट है, 5 का भी एक है, 8 का भी सिर्फ एक ही है, 11, 14 और 17 सिर्फ एक एक है, यूनिक है, इमेज बन रही है। तो इसलिए आप बोल सकते हैं ये जो रिलेशन है ये आपका फंक्शन है, ठीक है। तो इसकी डोमेन क्या आ गई, सभी एक्स कोऑर्डिनेट लिख लीजिए, 2, 5, 8, 11, 14, 17। और रेंज क्या होता है, सभी वाई कोऑर्डिनेट, सिर्फ एक ही है, 1। तो डोमेन आ गया 2, 5, 8, 11, 14, 17, रेंज आ गया 1। और रीजन में मैंने अभी बताया, सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन ऑफ आर हैव देयर यूनिक इमेज देयर दिस रिलेशन आर इज अ फंक्शन, ठीक है। हर एक एक्स कोऑर्डिनेट का एक यूनिक वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसलिए ये जो रिलेशन है ये फंक्शन है, ओके। सेकंड पार्ट देखते हैं, 2,1, 4,2, 6,3, 8,4, 10,5, 12,6, 14,7। फिर से आप देख सकते हैं जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है उनकी सिर्फ एक ही यूनिक वाई कोऑर्डिनेट है, ठीक है। मतलब कोई भी एक्स कोऑर्डिनेट आप देख सकते हैं रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका डोमेन क्या आ गया, डोमेन आ गया सभी एक्स कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14। रेंज क्या आ गया, सभी वाई कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये आ गया आपका रेंज। सिंस एवरी एलिमेंट ऑफ डोमेन हैज़ यूनिक इमेज इट इज़ अ फंक्शन, ठीक है। सभी एक्स कोऑर्डिनेट का एक यूनिक वाई कोऑर्डिनेट है, इसलिए ये एक फंक्शन है। थर्ड पार्ट 1,3, 1,5, 2,5। अब इसमें आप देख सकते हैं एक्स कोऑर्डिनेट जो 1 है इसके लिए दो अलग अलग वाई कोऑर्डिनेट आ रहा है, 3 और 5, ठीक है। और 2 के लिए सिर्फ एक ही आ रहा है, क्योंकि एक ऐसा एक्स कोऑर्डिनेट प्रेजेंट है 1 जिसके लिए अलग अलग वाई कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं होगा। सिंस एलिमेंट 1 हैज़ 2 डिफरेंट इमेजेस देयरफॉर दिस इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। फिर भी मैंने यहाँ पे डोमेन और रेंज लिखा, ये क्या है, रिलेशन की डोमेन है। रिलेशन की डोमेन क्या होगा, सभी एक्स कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 1,2, रेंज वाई कोऑर्डिनेट लिख दीजिए 3,5, ठीक है। फिर से बता देते हैं ये फंक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो एलिमेंट है 1, एक्स कोऑर्डिनेट 1, इसके लिए दो अलग अलग वाई कोऑर्डिनेट आ रहे हैं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए जितने भी एक्स कोऑर्डिनेट है उनका एक यूनिक यानी सिर्फ एक ही वाई कोऑर्डिनेट होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग रियल फंक्शंस। फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स, सेकेंड पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू √9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये रहा क्वेश्चन 2, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस मॉड एक्स। मॉड एक्स क्या होता है, मॉड्यूलस ऑफ एक्स, मतलब एक्स की कोई भी वैल्यू लीजिए, जब आप उसका मॉड करेंगे तो वो हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब एफ ऑफ एक्स क्या है, माइनस ऑफ मॉड एक्स, यानी मॉड ऑफ एक्स तो पॉजिटिव वैल्यू देगा, उसके आप बाहर आप माइनस साइन लगा दी, यानी आपको हमेशा या फिर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी या फिर एक्स इक्वल टू 0 पे 0 मिलेगा, ठीक है। तो इसको डिफाइन कर लिया। माइनस ऑफ मॉड एक्स क्या होगा, माइनस ऑफ एक्स इफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एक्स इफ एक्स लेस देन 0। देख लेते क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है। जब x पॉजिटिव होगा,
एक्स को 0 रखेंगे तो ये तो 0 आ जाएगा। एक्स अगर 1 हुआ तो 1 के सामने हमने माइनस साइन लगा दिया तो -1 आ गया। अब x लेस देन 0 करते हैं, जब x इक्वल टू -1 है तो एफ एक्स इक्वल टू -1, ठीक है। यानी एफ ऑफ एक्स हमेशा या फिर नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। अब देखते हैं, सिंस एफ ऑफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मॉडुलस फंक्शन आपको पता है सभी x के लिए यानी सभी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड रहता है, तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो जाएगा r, ठीक है। तो फंक्शन की डोमेन तो हो गई r। तो देखिए देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू r है, यानी x की सभी रियल वैल्यूज़ के लिए एफ एक्स क्या होगा, डिफाइंड होगा। जो फंक्शन एफ एक्स है वो डिफाइंड रहेगा। तो डोमेन की आप एक और डेफिनेशन भी बोल सकते हैं, या फिर देखिए ऑर्डर्ड पेयर में अगर फंक्शन डिफाइंड है तो सभी x कोऑर्डिनेट लिख दीजिए। नहीं तो अगर इन जनरल डेफिनेशन पूछी जा रही है डोमेन की, तो वो सारी वैल्यूज़ जिनके लिए फंक्शन डिफाइंड है उसे डोमेन बोला जाता है, ठीक है। तो देखिए सिंस एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, देयरफॉर डोमेन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू r। तो ये तो डोमेन आ गया। अब रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, ये होगा -∞ से 0 वेयर 0 इज इंक्लूडेड। क्यों? क्योंकि एफ एक्स क्या होगा, हमेशा नेगेटिव आ रहा है या फिर 0 आ रहा है। तो रेंज ऑफ फंक्शन क्या होगा, -∞ से 0 वेयर 0 इज इंक्लूडेड, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, एफ एक्स इक्वल टू √9 - x², ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी हमें डोमेन निकालना है, डोमेन और रेंज। तो डोमेन के अभी मैंने डेफिनेशन बताई थी, या फिर सारे x कोऑर्डिनेट या फिर x की वो वैल्यूज जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स क्या होगा, डिफाइंड रहेगा। तो यहाँ पे क्योंकि अंडर रूट के अंदर 9 - x² है, तो अंडर रूट के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, तभी फंक्शन डिफाइंड होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये किसके लिए 0 हो रहा है, एफ एक्स इक्वल टू 0 यानी 9 - x² इक्वल टू 0, यानी x² इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या आ गई, +-3, यानी +3 और -3 दोनों के लिए एफ एक्स इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। 9 - 0 का स्क्वायर यानी 9 - 0 इक्वल टू √9 इक्वल टू 3। ये क्या किया मैंने, x इक्वल टू 0 पुट किया, ठीक है। 9 - 4 का स्क्वायर, अगर मैंने x की वैल्यू 3 से बड़ी ली या फिर -3 से छोटी ली, तो 9 - 4 का स्क्वायर यानी 9 - 16 विच इज़ लेस देन 0 आ रहा है, इसके लिए फंक्शन डिफाइंड नहीं होगा। तो एफ एक्स इज डिफाइंड ऑन -3 के बीच में, ठीक है। देखिए आपको क्या करना है, आपको डोमेन निकालना है। डोमेन के लिए डोमेन वो वैल्यूज रहती है जिसके लिए एफ एक्स डिफाइंड है। तो यहाँ पे क्योंकि अंडर स्क्वायर रूट के अंदर 9 - x² है, तो हमें वो वैल्यूज लेनी है जिसके लिए ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सबसे पहले ये देखा कि कहाँ पे 0 हो रहा है, तो वो आया +3 और -3 में। अब देखते हैं, अगर +3 से बड़ी वैल्यू ली तो क्या ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो x इक्वल टू 4 लिया तो 9 - 4² 9 - 16 ये लेस देन 0 आया। इसका मतलब x की वैल्यूज़ क्या होनी चाहिए, -3 और 3 के बीच में होनी चाहिए, यानी -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। तो डोमेन ऑफ एफ एक्स क्या हो गया, -3 से 3 के बीच में, वेयर -3 एंड 3 आर इंक्लूडेड, इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ किया गया है, ठीक है। इसे अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे या डेफिनेशन के फॉर्म में, तो x क्या है, -3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। अब रेंज क्या आ गया, रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 से 3 के बीच में। क्यों? क्योंकि देखिए x, क्योंकि जो फंक्शन एफ एक्स है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वो क्या आएगा हमेशा, या फिर 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा। तो हमने देख लिया 0 कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो 9 - x² है स्क्वायर रूट के अंदर, तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि -3 से 3 के बीच में, तो और x का स्क्वायर हो रहा है, तो अब -3 से 0 जाए या 0 से 3, क्योंकि स्क्वायर हो रहा है तो x की वैल्यू हमेशा बढ़ेगी, x² की वैल्यू। तो जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी तो इसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसका मतलब जब आप x इक्वल टू 0 रखेंगे तब एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू आएगी, और जब आप x इक्वल टू -3 या 3 रखेंगे तो x की मिनिमम वैल्यू आएगी। तो x इक्वल टू 0 पे एफ एक्स की वैल्यू क्या आई थी, 3, है ना, यहाँ पे हमने निकाला था। और जब x इक्वल टू 3 रखेंगे तो एफ एक्स की वैल्यू 0 आ जाएगी, ठीक है। देयरफॉर आप बोल सकते हैं रेंज ऑफ एफ एक्स क्या आया, 0 से 3, वेयर 0 एंड 3 आर इंक्लूडेड, एंड x क्या है, 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 3। Next question number 3. A function f is defined by f(x) equal to 2x minus 5. Write down the values of first part f of 0, second part f of 7, third part f of -3. f(x) गिवन है, इन तीन की वैल्यू निकालनी है डायरेक्टली। x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 7 और x इक्वल टू -3 पुट करना है फंक्शन में। तो है क्वेश्चन 3, f(x) इक्वल टू 2x minus 5 है। फर्स्ट पार्ट f of 0 यानी x की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दी, 2 × 0 - 5 यानी 0 - 5 इक्वल टू -5। फर्स्ट पार्ट क्या आ गया, f of 0 इक्वल टू -5। सेकंड पार्ट f of 7, तो यहाँ पर 7 पुट करते हैं, 2 × 7 14, 14 - 5 इक्वल टू 9, f of 7 इक्वल टू 9।
थर्ड पार्ट एफ ऑफ -3, यहाँ पे -3 पुट किया, 2 इंटू -3 इक्वल टू -6, -6 और -5 कितना होता है -11, तो एफ ऑफ -3 आ गया -11। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, द फंक्शन t विच मैप्स टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर इन डिग्री फ़ारेनहाइट is defined by t of c equal to 9c/5 plus 32. Find first part t of 0, second part t of 28, third part t of -10, fourth part the value of c where मतलब when t of c equal to 212. तो देखिए इस बार मतलब पिछले क्वेश्चन में जैसे f of x था उसकी जगह आपको दिया गया t of c और बाकी आपको सेम करना है, मतलब c की वैल्यू 0, c की वैल्यू 28, c की वैल्यू -10 और c की वैल्यू ऐसी निकालनी है जहाँ पे t of c इक्वल टू 212 हो। तो मेरा क्वेश्चन नंबर 4, t of c फंक्शन क्या दिया है 9c/5 प्लस 32। फर्स्ट पार्ट हमें निकालना था t of 0, c की वैल्यू 0 पुट कर दी, 9 इंटू 0/5 प्लस 32 यानी 0 प्लस 32 इक्वल टू 32, t of 0 आ गया 32। सेकंड पार्ट t of 28, तो यहाँ पे c इक्वल टू 28 पुट किया, 9 इंटू 28/5 प्लस 32, ठीक है, 9 इंटू 28 होता है 252/5 और 32/1 है, इसको हमने कॉमन डिनोमिनेटर ले लिया तो 32 इंटू 5 1 इंटू 5 यानी 160/5 हो गया। डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्ट इसको सम कर सकते हैं, 252 प्लस 160 कितना होता है 412 और नीचे 5 आ गया, तो t ऑफ 28 हो गया 412/5। थर्ड पार्ट t ऑफ -10, तो यहाँ पे c इक्वल टू -10 पुट किया, 9 इंटू -10/5 प्लस 32, 5 से डिवाइड किया ये -2 आ गया, 9 इंटू -2 कितना होता है -18, -18 प्लस 32 इक्वल टू 14, t ऑफ -10 आ गया 14। फोर्थ पार्ट वैल्यू ऑफ c वेयर t ऑफ c इक्वल टू 212, तो इस बार क्या है देखिए 9c/5 प्लस 32 इक्वल टू हमें 212 दिया हुआ है और c की वैल्यू निकालनी है, तो 9c/5 32 को यहाँ पे ले गए, 212 माइनस 32 इक्वल टू 180, 9 से डिवाइड किया 180 को 20 टाइम्स आया, 5 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 20 इंटू 5 इक्वल टू 100, तो c कितना आ गया 20 इंटू 5 इक्वल टू 100 यानी वैल्यू ऑफ c आ गया 100। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द रेंज of each of the following functions. First, f of x equal to 2 minus 3x, x belongs to R, x greater than 0. Second part, f of x equal to x square plus 2, x is a real number. Third part, f of x equal to x, x is a real number. तो इस बार क्या है, तीन हमें फंक्शन दिए गए हैं, इनके आप देख सकते हो डोमेन भी दिए गए, सिर्फ इनकी रेंज निकालनी है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट पार्ट, f of x equal to 2 minus 3x, x belongs to R, x greater than 0. देखिए x रियल है, x पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव रियल नंबर लेना है, ठीक है। अब देखिए पॉजिटिव रियल नंबर लेना है तो सबसे पहले x की मिनिमम वैल्यू के लिए चेक कर लेते हैं, मिनिमम वैल्यू क्या होगी 0 होगी, एक्चुअली 0 से बड़ा है पर हम 0 के लिए जस्ट चेक कर रहे हैं, तो f of 0 कितना आ गया 2 माइनस 3 इंटू 0 यानी 2, ये तो 0 हो जाएगा। f of 1 चेक करते हैं, f of 1 क्या है 2 माइनस 3 इंटू 1 यानी 2 माइनस 3 इक्वल टू -1, f of 2 कितना है 2 माइनस 3 इंटू 2 यानी 2 माइनस 6 यानी -4। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ती जा रही है ये फंक्शन डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है, यानी मैक्सिमम वैल्यू 2 है और ये आप देख सकते हैं नेगेटिव में डिक्रीज होता जा रहा है, यानी रेंज क्या आ गई -∞ से 2। 2 इंक्लूड क्यों नहीं होगा, क्योंकि x इज ग्रेटर देन 0, x इक्वल टू 0 नहीं है, तो फर्स्ट पार्ट की रेंज क्या आ गई -∞ से 2, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं, f of x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, x इज ए रियल नंबर, ठीक है, x रियल नंबर है और क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 है यानी x का स्क्वायर हो रहा है, तो आप चाहे x की पॉजिटिव वैल्यू ले नेगेटिव वैल्यू ले, जब आप x स्क्वायर करेंगे तो चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो तो सेम आएगा, यानी इसकी मिनिमम वैल्यू कब होगी जब x इक्वल टू 0 होगा, बाकी सब के लिए एक्स स्क्वायर इंक्रीज होता जाएगा। तो सबसे पहले देखते हैं f of 0 देखते हैं x इक्वल टू 0 के लिए, 0 का स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 2, f of 1 इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 2 यानी 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली देख f of -1 के लिए भी मैंने देखा तो -1 का स्क्वायर प्लस 2, -1 का स्क्वायर भी क्या होगा 1 स्क्वायर यानी 1 के बराबर होगा, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। सिमिलरली f of 2 इक्वल टू 2 का स्क्वायर प्लस 2, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6। f of -2 भी देखा, -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, 4 प्लस 2 इक्वल टू 6, यानी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो बात एक ही हो जाती है। मिनिमम वैल्यू कहाँ पे आई f of 0 इक्वल टू 2, और बाकी सब के लिए चाहे पॉजिटिव साइड जाए या नेगेटिव साइड f of x की रेंज इंक्रीज होती जा रही है, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू आ गई आपके पास 2, मैक्सिमम वैल्यू इन्फिनिटी तक जाएगी, तो सेकंड पार्ट की रेंज आ गई 2 से इन्फिनिटी वेयर 2 इज इंक्लूडेड, क्यों, क्योंकि x इक्वल टू 0 इंक्लूड हो रहा है डोमेन में, ठीक है। थर्ड पार्ट देखते हैं f(x) इक्वल टू x वेयर x इज ए रियल नंबर, f(x) इक्वल टू x है और x सभी रियल नंबर की वैल्यू ले सकता है, ठीक है। सभी रियल वैल्यू की
मतलब रियल नंबर्स की वैल्यू ले सकते हैं। तो एफ ऑफ जीरो चेक करते हैं 0, एफ ऑफ 1 इक्वल टू 1, एफ ऑफ -2 इक्वल टू -2। ठीक है, इसका मतलब क्या है, अगर x इक्वल टू 5 लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू 5 आएगा, x इक्वल टू -10 लेंगे तो एफ एक्स इक्वल टू -10। यानी x की जो भी आप रियल वैल्यू लेंगे उसी के लिए सेम वैल्यू आपके रिजल्ट में आएगी। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं रेंज क्या आएगी, जैसे इसका डोमेन पूरे रियल नंबर है वैसे ही इसकी रेंज भी आ जाएगी सभी रियल नंबर्स। तो थर्ड पार्ट का आंसर क्या है, रेंज इक्वल टू r। ओके, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपका एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट होता है। थैंक यू।